है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। भोपाल में वाटर विजन 2047 कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़े और कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हुए पानी बचाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाटर विजन 2047 की कॉन्फ्रेंस में इंडस्ट्री और खेती दोनों सेक्टर्स में पानी बचाने के लिए जागरूक करने की बात कही। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतें अभी भी पानी को ध्यान में रखकर अगले 5 साल के लिए प्लान तैयार करें। पीएम ने कहा कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था में पानी का विषय राज्यों के नियंत्रण में आता है। जल संरक्षण के लिए राज्यों के प्रयास देश के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत सहायक होंगे। जल संरक्षण से जुड़े अभियानों में जनता को, सामाजिक संगठनों को, सिविल सोसाइटियों को भी ज्यादा से ज्यादा साथ लेना होगा। देश के जल मंत्रियों का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आज भारत वाटर सिक्योरिटी पर अभूतपूर्व काम कर रहा है, अभूतपूर्व निवेश भी कर रहा है। हमारी संवैधानिक व्यवस्था में पानी का विषय राज्यों के नियंत्रण में आता है। जल संरक्षण के लिए राज्यों के प्रयास देश के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत सहायक होंगे। ऐसे में वाटर विजन एट 2047 अगले 25 वर्षों की अमृत यात्रा का एक महत्वपूर्ण आयाम है। सातवें सम्मेलन में होल ऑफ द गवर्नमेंट और होल ऑफ द कंट्री इसके विजन को सामने रखकर चर्चाएं होना बहुत स्वाभाविक और आवश्यक भी है। होल ऑफ गवर्नमेंट का एक पहलू यह भी है कि सभी सरकारें एक सिस्टम की तरह, एक ऑर्गेनिक एंटिटी की तरह काम करें। राज्यों में भी विभिन्न मंत्रालय जैसे जल मंत्रालय हो, सिंचाई मंत्रालय हो, कृषि मंत्रालय हो, ग्रामीण विकास मंत्रालय हो, पशुपालन का विभाग हो, उसी प्रकार से शहरी विकास मंत्रालय, उसी प्रकार से आपदा प्रबंधन, यानी कि सबके बीच लगातार संपर्क और संवाद और एक क्लैरिटी, विजन, ये होना बहुत आवश्यक है। अगर विभागों को एक दूसरे से जुड़ी जानकारी होगी, उनके पास पूरा डेटा होगा, तो उन्हें अपनी प्लानिंग में भी मदद मिलेगी। हम सचमुच में सौभाग्यशाली हैं, हमारा देश सौभाग्यशाली है कि प्रधानमंत्री जी के रूप में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जैसे विजनरी लीडर मिले हैं। वो कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी हैं। वो संकल्प लेते हैं और उनकी सिद्धि के लिए अपने आप को झोंक देते हैं, और केवल खुद को नहीं झोंकते, हम सबको भी झोंकने की कोशिश करते हैं। मैं ये हृदय से कह रहा हूं, अद्भुत लीडर मिला है देश को। और इसलिए जिन विषयों पर पहले कभी विचार नहीं होता था, अब गजेंद्र सिंह जी बता रहे थे कि ये पता ही नहीं था कितनी वाटर बॉडीज हैं देश में, कितने बांध है, कितने अलग अलग तरह की जल संरचनाएं हैं, कुल कितना पानी है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण ही आज हम केवल आज का नहीं, आने वाले 25 और 50 साल बाद की क्या स्थिति बनेगी, उसकी व्यवस्थाएं हम कैसे करेंगे, उस पर विचार कर रहे हैं। लेकिन यह सम्मेलन भोपाल में हो रहा है और भोपाल जल प्रबंधन का उत्तम उदाहरण है। हमारे यहां कहावत है, ताल तो भोपाल ताल और सब तलैया। इसमें एक और चीज जुड़ती थी, रानी तो कमलापति और सब रनैया। यहां की रानी अंतिम गौण शासिका हुई थी कमलापति। जब आप आए होंगे एयरपोर्ट से तो आपने हमारे बड़े तालाब को, बड़ी झील को देखा होगा। ये 10वीं शताब्दी में बनी, 1000 साल से ज्यादा हो गए इसको बने हुए।
और जब 1000 साल पूरे हुए तो बनवाई थी राजा भोज ने। राजा भोज की प्रतिमा हमने इसी बड़े तालाब में लगाई। आप देखते होंगे आते समय, वो आज भोपाल की पहचान बन गई। और आज भी 1/3 पेयजल की आपूर्ति भोपाल को यही बड़ा तालाब कर रहा है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।